नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अरविंद वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरी क्लासेस कविस पर। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं साइंस के क्वेश्चन लेकर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेपर में छपने वाली प्रश्न हूबहू आपको जब आप बोर्ड एग्जाम 2023 में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे इन क्वेश्चंस के साथ में। यदि आप वीडियो को एक बार देख सकते हैं तो आराम से एक दो बार देखने पर वीडियो साथ में ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है जो मादा को सेक्स के लिए उत्तेजित करता है, वो हार्मोन्स कौन सा होता है? कौन सा होता है? क्या इंसुलिन होता है, एंड्रोजन होता है, या एस्ट्रोजन होता है, या तीन होते हैं? दो मादालिंग हार्मोन होता है दोस्तों, वो होता है एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। एक आपका नर हार्मोन होता है, नर हार्मोन आपका होता है टेस्टेस्टेरोन। क्या होता है दोस्तों? टेस्टेस्टेरोन, जो वृषण होता है उसको उत्तेजित करता है सेक्स के लिए। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प में कितने भाग होते हैं? दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो आपको ये बताना है दोस्तों, पुष्प में कितने भाग होते हैं? क्या 3 भाग होते हैं? क्या 4 भाग होते हैं? क्या 5 भाग होते हैं? तो दोस्तों, पुष्प में 4 भाग होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। देखें दोस्तों, डायग्राम देखें, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी वर्तकाग्र है। वर्तकाग्र ये है आपका स्त्री केसर, इसको स्त्री जननांग भी कहते हैं, मादा जननांग कहते हैं। ये आपका पुंकेसर है, इसको नर जननांग कहते हैं। ये आपका अंडाशय है, अंडाशय। दोस्तों, बीज का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। यहाँ पर जो नर जननांग होते हैं वो ऐसे बिखरे हुए होते हैं, जो अनेक पुष्पों से आते हैं, और इसके द्वारा ये यहाँ पर एंटर कर जाते हैं अंडाशय में। जैसे ही अंडाशय में एंटर करते हैं तो यहाँ पे फल का निर्माण हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, पुष्प में कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ से ये होते हैं आपके बाह्य दलपुंज होते हैं, और इधर वाले आपका ये आपका पुंकेसर होता है, एक आपका स्त्री केसर होता है। पुंकेसर को नर जननांग भी कहते हैं और स्त्री केसर को मादा प्रजनन अंग कहते हैं। आगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है उसका पालन पोषण किस प्रकार होता है? ये हमें दोस्तों देखना है। क्या अंडाशय से होता है, क्या वृक्क से होता है, क्या प्लेसेंटा से होता है? तो अंडाशय से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वृक्क दोस्तों आपका किडनी होता है, इसका काम ब्लड का फिल्ट्रेशन करना होता है। तो जो मानव को भ्रूण मिलता है, भ्रूण में जो बच्चा होता है उसको पालन पोषण मिलता है, वो माँ से ही मिलता है। और किसके थ्रू मिलता है? प्लेसेंटा, एक ट्यूब होती है प्लेसेंटा ट्यूब, एक तस्तरी नुमा संरचना होती है, उसके द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? क्या नीला देता है, क्या सफ़ेद देता है, क्या काला देता है, या बैंगनी देता है? दोस्तों, जब हम अपने घर से आसमान को देखते हैं तो या तो नीला दिखाई देता है या आसमानी दिखाई देता है। लेकिन इसी आसमान को यदि हम चंद्रमा से देखते हैं तो हमें काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखें, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक, मान लीजिए कोई तार है, एक जगह से धारा दूसरी जगह प्रवाहित होगी तो वो किस प्रकार होगी? क्या प्रोटोनों के द्वारा होगी, क्या न्यूट्रॉनों के द्वारा होगी, क्या प्लास्टिक के द्वारा होगी? तो दोस्तों देखें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित होता है। कैसा होता है? आवेश रहित। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? आपका धनात्मक आवेश होता है। कितना होता है? प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन पर प्रवाह कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो दोस्तों, चालक में धारा का प्रवाह हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जेम्स जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? ऋणात्मक प्रकृति का होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो जैसी अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाता है। देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? क्वेश्चन, ऊर्जा की मुद्रा कभी कभी आता है, ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? तो क्या डीएनए को कहते हैं, क्या एटीपी को कहते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्या लाइसोसोम को कहते हैं? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल।
कोशिका का ऊर्जा गृह। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह। एटीपी को कहते हैं कोशिका की मुद्रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं एटीपी को। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन के बारे में आपने सुना होगा, हमारी सरकार द्वारा भिन्न भिन्न समय पर नई नई स्कीम चलाई जाती हैं। हम दो हमारे दो, बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं। तो जनसंख्या वृद्धि लगातार होती जा रही है, तो हमें ज्ञान होना चाहिए परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन की जो विधि होती है वो दो होती है, एक स्थायी विधि होती है, एक अस्थायी विधि होती है। तो जो निरोध का प्रयोग, निरोध कहते हैं कॉन्डोम को। किसको कहते हैं? कॉन्डोम को। कॉन्डोम क्या होता है? जिसको जो नर गैमिट्स होता है सेक्स करने से पहले इस्तेमाल करता है। गर्भपात क्या होता है? गर्भपात होता है ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन करवाना। कुछ गर्भ निरोधक टैबलेट्स आती हैं, जैसे अनवांटेड 72 आती है। यदि दो गैमिट आपस में फ्यूज होते हैं 72 घंटे के अंदर, यदि आप टैबलेट खा लेते हैं तो आपको गर्भधारण नहीं होगा। तो ये जो तीनों विधि हैं, ये तीनों विधि दोस्तों हैं अस्थायी विधि। कैसी विधि हैं? अस्थायी विधि हैं। हमसे पूछी गई है स्थायी विधि क्या है, तो वैक्सोटोमी। वैक्सोटोमी, तो इसका डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। वैक्सोटोमी क्या होता है दोस्तों? अब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा वैक्सोटोमी कैसे कहते हैं। वैक्सोटोमी कहते हैं जो पुरुष नसबंदी होती है उसको कहते हैं वैक्सोटोमी। पुरुष नसबंदी होती है उसको कहते हैं वैक्सोटोमी। नसबंदी करने के बाद पुरुष कभी भी बाप नहीं बन सकता। आगे देखा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवर्त चक्र कितने दिन का होता है? जो फीमेल में पीरियड होता है इसको मासिक चक्र भी कहते हैं, रजोधर्मी कहते हैं, रजोदर्शन भी कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं। ढेर सारे नाम हैं। जो पीरियड बोलते हैं वो कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है? कितने दिन का से मतलब है यहाँ पे कितने दिन बाद होता है? 25 दिन बाद होता है, 30 दिन बाद होता है, 28 दिन बाद होता है, या 20 दिन बाद होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 28 दिन बाद। किस दिन बाद? 28 दिन बाद। कुछ जन्म स्वास्थ्य संबंधित रोग भी हो जाते हैं। यदि कोई फीमेल गैमिट्स गंदा कपड़ा इस्तेमाल करता है तो उसको ल्यूकोरिया, गोनोरिया ऐसे इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। जो ल्यूकोरिया क्या होता है उसमें सफ़ेद पानी की समस्या हो जाती है, जिससे बार बार व्हाइट फ्लूड आता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है। तो दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें राजौरी क्लासेस कविस, और दोस्तों से, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो व्यक्ति हर पढ़ रहा हो, हर घर में शिक्षा का दीपक जले, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों देखें अगला क्वेश्चन। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है, क्या 24 होती है, क्या 28 होती है, क्या 20 होती है, या 32 होती है? जो वयस्क मनुष्य होता है उसके जो दांतों की संख्या होती है वो 28 होती है। कैसे होती है? 28। तो मिल्क टीथ होते हैं, उनको दूध के दांत बोला जाता है, वो संख्या होती है 20। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। तो मिल्क टीथ होते हैं, इनको द्विबार दंती भी बोला जाता है। ऐसे टीथ जो 2 बार आते हैं, ऐसे दांत जो 2 बार आते हैं। तो जीवन में 2 बार कितने दांत आते हैं आपके? 20 दांत आते हैं। कितने आते हैं? 20 दांत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से रोग होता है। तो दोस्तों पहले तो हमें विटामिन डी का रासायनिक नाम पता होना चाहिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। अब देखो दोस्तों, क्या विटामिन डी की कमी से स्कर भी होता है? स्कर भी होता है सी की कमी से। स्कर भी किसकी कमी से होता है? सी की कमी से। सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। रतौंधी किसकी कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। अब देखें दोस्तों, क्या जनन क्षमता में कमी होती है? जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। क्या होता है? टोकोफेरॉल। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, इसका राइट आंसर है डी फॉर डायनामिक इज द राइट आंसर। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स को सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें हड्डियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। इसमें हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, आप भंगुर हो जाती हैं। इसमें हड्डियाँ कैसी हो जाती हैं? आपकी टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। तो देखना दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक क्षार को चुनिए। दोस्तों एक क्षार को चुनना है, तो आप ऑप्शन देखें NaCl, H2O, H2SO4, NOH। इनमें से जो क्षार है उसे हमें चुनना है। क्षार कौन सा है? तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राजौरी क्लासेस कभी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आपकी समझ में अच्छे से आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, एक क्षार को चुनिए। एक क्षार चुनना है। NaCl क्या है आपका? ये लवण है। क्या है?
लवण है, साल्ट है, H2 आपका जल है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका एसिड है। क्या है? एसिड है। हमें पूछा है क्षार, तो क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी फॉर डायनामिक NOH। NOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है। क्या है दोस्तों? जो कि एक क्षार है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों, जो पीएच स्केल होता है उसमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बीच में आपका 7 होता है, यहाँ 0 से लेकर 7 तक जो कंडीशन होती है वो होती है अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय। 7 से लेकर जो 14 तक होता है वो होती है प्रकृति, उसकी क्षारीय प्रकृति होती है। तो दोस्तों क्षारीय प्रकृति हमसे पूछी है, तो क्षारीय प्रकृति कैसे होगी? 7 से अधिक होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डायनामिक। 7 से कम पे दोस्तों क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम पे क्या होगा? अम्लीय। और 7 पे क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। उदासीन कौन होता है? जल होता है। उदासीन कौन सा होता है? जल होता है। तो एक ही क्वेश्चन से 3-3 4-4 क्वेश्चन के आंसर आपको प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकता या आनुवांशिकी के जनक कौन है? आनुवांशिकता या आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो कौन है? क्या अरस्तु है? क्या थियोफ्रेस्टस है? क्या सर ग्रेगर जॉन मेंडल है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अरस्तु हैं, अरस्तु आपके जीव विज्ञान के जनक हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पतिक विज्ञान के जनक बोला जाता है। वनस्पतिक विज्ञान के जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। तो दोस्तों आनुवांशिकता के जनक हो जाएंगे सर ग्रेगर जॉन मेंडल। सर ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं, आनुवांशिकी बोला जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। मटर का जो रासायनिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम। इन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रभावित का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम। ये 3 नियमों का प्रतिपादन किया था सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। देखा दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेमार्कवाद के प्रतिपादक कौन है? जो लेमार्कवाद है किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, फंक ने दिया था, एनआई ल्यूनेन ने दिया था, या डार्विन ने दिया था? नीचे से देखें दोस्तों, एनआई ल्यूनेन ने क्या किया था? एनआई ल्यूनेन ने विटामिन की खोज की थी। किसने की थी? विटामिन की खोज की थी एनआई ल्यूनेन ने। विटामिन कितने भाग होते हैं? विटामिन के 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील। जो जल में घुलनशील होते हैं आपके वो बी एंड सी होते हैं। जो वसा में घुलनशील होते हैं वो एडेक होते हैं, ADE के वसा में घुलनशील होते हैं। तो एनआई ल्यूनेन ने विटामिन की खोज की थी। आगे देखें दोस्तों, अगला नंबर आता फुंका। फुंक ने क्या किया था? फुंक ने विटामिन टर्म दिया था। क्या दिया था? फुंक ने विटामिन शब्द दिया था फुंक ने। लेमार्क ने लेमार्कवाद की खोज की। किसकी की? लेमार्कवाद की खोज की। किसकी की? लेमार्कवाद की। तो लेमार्कवाद के प्रतिपादक कौन है? लेमार्कवाद। तो लेमार्क हैं। कौन है? लेमार्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। एक ऑप्शन बचता है आपका ए। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन ने डार्विनवाद की खोज की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे तरीके से एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन के आंसर पुटअप कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छा हो। 15 क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं, 15-16 क्वेश्चन। इसमें आपके 25 से 30 से लेकर 35 तक क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों देखें अगला, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। देखें दोस्तों, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है जो लिंग को डिस्क्राइब करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्सुअल डिटरमाइनेशन इन ह्यूमन बॉडी वो क्या होता है दोस्तों, उसको देखते हैं पहले। जो मादा फीमेल गैमीट्स का ये साइन होता है, इसमें XX होते हैं। मेल गैमीट होता है उसका ये वाला चिन्ह होता है, इसमें XY होते हैं। जब मादा का X फीमेल मादा नर के X से जुड़ता है तब XX मिलता है, मतलब पुत्र की प्राप्ति होती है। जब फीमेल का X मेल के Y से जुड़ता है तब XY बनता है, मतलब XX पे आपकी पुत्री प्राप्त होगी और XY पे आपका पुत्र प्राप्त होगा। इसीलिए इसको लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। तो 46 गुणसूत्र सो टोटल होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र इसमें पूछा गया हमसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। XY आपके जो होते हैं वो आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग किस विषाणु से होता है? कौन से वायरस के द्वारा एड्स रोग स्रावित होता है? क्या HIV के द्वारा होता है? क्या रेनो वायरस के द्वारा होता है? क्या प्लेग के द्वारा होता है? या A और C के द्वारा होता है?
तो दोस्तों एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका क्वेश्चन का आंसर ये आपके लिए है। आप यदि हमारे चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं, तो वीडियो को देखें और इसका आंसर कमेंट में करें। इसका आंसर कमेंट करें। इसका आंसर जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।